हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और हम आज हमारे साथ हैं संचिता, जिनका आईआईटी जोधपुर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है इसी बार 2025 में। और ये बहुत ही खुशी की बात है। संचिता का ये पहला पीएचडी सिलेक्शन है और बहुत स्ट्रगल रहा है इसका टू गेट इनटू पीएचडी। बहुत फेल हुई है, पिछले सेमेस्टर में भी इसने फेल, ऑलमोस्ट हर जगह फेल किया था। इस बार भी अब रिजल्ट कुछ पेंडिंग है, तो ये इसका पहला सिलेक्शन है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। ये हमारे रेगुलर बैच की स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स बार बार फेल कर रहे हैं पीएचडी का एग्जाम्स में या और भी चीज़ों में या लाइफ में, पर्सनल एंड पे अप्स एंड डाउन है, उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या अपने अंदर मनोबल होना चाहिए ताकि वो आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम कमर कस के तैयार रहें और उनका अच्छा हो। तो पहले तो संचिता, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। कब आया रिजल्ट और कैसा आया बताइए, आप ही ने मुझे इन्फॉर्म किया था, बताएं। हाँ सर, रिजल्ट तो कल ऐसे मैंने 8-9 बजे के अराउंड मैंने ऐसे खोल के देखा कि मतलब रिजल्ट दिया है नहीं दिया है। 2 दिनों से मैं चेक कर रही थी। हम्म। तो फिर उस टाइम पे मैंने देखा कि ऐसे दिया है और फिर मैंने आपको बताया कि हम्म। ऐसे हो गया है। आपने बहुत देर बताया था, मेरे ख्याल से 11:30 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, राइट? 11:30। अब मैं सुबह उठा, सुबह मैं देखा कह रहे यार ये तो मैसेज है सर, आपका मैसेज है सर, आईटी गांधीनगर हो गया। आई वाज सो हैप्पी। बट सर एनीवे, आईटी जोधपुर। आईटी जोधपुर, आईटी सब नए नए आईटीज है ना सब, नाम में कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। बट एनीवे, तो कैसा रहा यहाँ तक का जर्नी, ये पहला सक्सेस कितना मायने रखता है आपके लिए संचिता? सर बहुत ज्यादा, क्योंकि सर मैंने दिसंबर के सेशन में भी कुछ जगह इंटरव्यू दी थी, 3-4 जगह में। हम्म। और ऐसे हो रहा था कि रिटर्न निकल रहा था तो इंटरव्यू नहीं हो रहा था। तो उस टाइम हम्म। पे बहुत ही ज्यादा ऐसे टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो टाइम जा रहे हैं तो मतलब एडमिशन लेना है। हम्म। तो फिर आपने उस टाइम पे बताया कि चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब करते हैं, और फिर से मैंने स्टार्ट किया, फिर से पढ़ा, तो अच्छा लग रहा है कि फाइनली मतलब किसी भी जगह में हुआ है। अच्छा लग रहा है अब। हम्म। और इसी बार इसने नेट भी पास किया अच्छे से। ये इसका पहला हाँ है सर। और सब बढ़िया से इसका जा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में संचिता थोड़ा सा शुरुआत से बताएं, और कहाँ से हैं, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं और कैसे क्या है आप ये। मैं संचिता, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और हम्म। सर मेरा बीएससी है मिदनापुर कॉलेज से, वेस्ट बंगाल से ही। हम्म। और एमएससी है IIM मोहाली से। हम्म। मैं पिछले साल मतलब एमएससी कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो बस और यहाँ रिसेंट। यहाँ यहाँ पे कब जुड़ी? यहाँ पे सर पिछले साल ही मेरा मतलब जुलाई में खत्म हो गया था एमएससी, तो फिर मैं इधर अगस्त में जुड़ी थी, हम्म। आपके अगस्त के सेशन में। हम्म। तो अभी तक चल रहा है। तो कैसा हाँ रहा यहाँ का हाँ। एक्सपीरियंस, जो आप सोच के आई थी, क्या सोच के आई थी और कैसा यहाँ मिला या? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे सर फंक्शनल के, जो मैंने फंक्शनल में इंटरेस्ट था, मैंने हम्म। जो पढ़ा था पहले और इसके बाद आपने जो पढ़ाया उसमें डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। मैं चीजों को अभी थोड़ा समझ सकती हूँ अच्छे से, थोड़ा चीजें कर सकती हूँ। हम्म। और थ्योरम्स वगैरह के मतलब सोचना कैसे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देने के बाद कैसे अप्रोच करे, कैसे क्या नए क्वेश्चन को देखे, तो हम्म। ये सब चीजें सीखा है। और बाकी कंसिस्टेंट रहना, मतलब हम्म। आपके जो क्लासेस होता था, क्लासेस के बाद वो क्लासेस क्लासेस का पढ़ाई में बैठो, आप जो क्वेश्चन वगैरह देते थे नेक्स्ट दिन पूछते भी थे कौन किया है नहीं किया है। तो ये जो कंसिस्टेंसी जो चीजें चल रहा था उस टाइम से, वो मुझे मतलब वो काफी अच्छा हुआ मेरे साथ। तो गुड, बहुत अच्छा बढ़िया। था। गुड। तो संचिता, पिछला बार के इंटरव्यू में, पिछला जो दिसंबर आपने इंटरव्यू दिया, इस बार इंटरव्यू दिया, तो सोच वाइज और मैथमेटिक्स वाइज कितना अंतर था आपके अंदर, कॉन्फिडेंस वाइज कैसा है आपका हाल अभी और 6 महीना पहले के संचिता में, कितना अंतर है? सर एक्चुअली पिछले बार देने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे रियलाइज हो गया था कि वो लोग क्या चाहते हैं, और उन्होंने इंटरव्यू में एक्चुअल में क्या देखते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं। पिछले बार मैं ये सोच के गई थी
कि मुझे जो पूछेंगे मुझे सभी बताना है, सब अगर नहीं होगा तो नहीं होने वाले हैं, ऐसे वाला चीज दिमाग में था। और मैं उधर टेंशन में आके मतलब चीजें गड़बड़ हुआ था इंटरव्यू में। हम्म। बट मुझे जो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा देखते हैं कि अप्रोच क्या है, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं, कैसे हम्म। क्या बता रहे हैं, कैसे क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे, हम्म। ये थोड़ा उन्होंने मुझे ऐसे फील हुआ। तो काफी सारे मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। और पिछले बार मैं 3-4 जगह इंटरव्यू दी हूँ, इसलिए और थोड़ा पता चल गया है कि एक्चुअल में कैसा क्या होता है। जैसे बहुत ही ज्यादा मैं टेंशन में आ गई थी पिछले बार, मैं अंदर गई और मैंने देखा 7-8 लोग एक साथ बैठे हैं। तो उनके सामने बोर्ड पे चले जाओ तुम, फिर उन्होंने पूछेंगे बोर्ड पे तुम करते रहो ये सब चीजें। तो अभी हम्म। थोड़ा डर कम था कि ठीक है, मतलब जैसे भी है अभी तो करना है, ट्राई करना है। सर हम्म। डिफरेंस तो है, मतलब इंटरव्यू में काफी सारे डिफरेंस है। और रिटर्न गुड। में भी, रिटर्न में जैसे सर पिछले बार मैंने जो रिटर्न वगैरह दी थी उसमें जितना हम्म। प्रिपरेशन था, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट रिटर्न में अब जितना जो कराते हैं उससे ही आता है। अभी हम्म। सिर्फ प्रिपरेशन थोड़ा ज्यादा था पिछले वर्ष से, मतलब हम्म। और भी चीजें प्रैक्टिस कर रही थी, गेट का चीजें भी, नेट का भी आपने भी जो कराया है, तो रिटर्न हम्म। का भी थोड़ा बहुत अच्छा। गुड गुड। तो मेरे ख्याल से इस बार लगभग जगह रिटर्न आपने निकाला, राइट? और सब जगह हाँ सर, इंटरव्यू हाँ। आपने फेस किया है लगभग जगह। वाह, हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, होपफुली। और भी ये तो पहला अब शुरुआत है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत हो गई। अब आप जाएंगे। अब ये है कि और भी जगह का वेट कर लेते हैं, कहीं हो अच्छा तो अच्छी हाँ। बात है, नहीं तो जो है सो बुरा भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो इसमें एक चीज ये निकल के आता है कि इंटरव्यू वाला जो एक क्वेश्चन, जो इंटरव्यू सेशन जो आप इंटरव्यू फेस किए, उसमें यहाँ का पढ़ाई का क्या योगदान रहा? एक तो चलो रिटर्न आपने बताया, इंटरव्यू में एक थॉट इंस्टेंट आंसर, तो वो चेंजेस यहाँ से कैसे आपको हेल्प हुआ? पहले तो सर मतलब इंटरव्यू में जैसे वो लोग पहले ही पूछते हैं तुम किससे मतलब बोलना चाहते हो, कुछ 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बताओ। तो हम्म। फिर जो बताते हैं उन्होंने पहले ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम्म। पूरा ही बेसिक है कि ऐसे नहीं है पूरा ही, पहले ही पूरा कुछ ऐसे पूछ देंगे कि नहीं आएगा। हम्म। फिर वो जब जाते हैं क्वेश्चंस, जो नया लेवल का क्वेश्चन जाता है, तो हम्म। ये मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा जैसे बोला कि सोचने का थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा हुआ है कि मैं सोच सकती हूँ नए चीजों को हम्म। लेके। तो अगर आंसर नहीं भी हो रहा है पूरा, मैं हम्म। थोड़ा बहुत ट्राई करती थी और उन्होंने हिंट भी देते थे। मतलब इंटरव्यू में हम्म। ऐसे नहीं है कि अगर नहीं आ रहे तो टाइम नहीं देंगे, टाइम भी थोड़ा देते हैं, हिंट भी देते हैं। तो सर सोच सकती थी कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। फिर जाते जाते ऐसे होता था, उन्होंने बीच से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप भी क्लास में जैसे कराते हैं कि एक के साथ हम्म। एक लिंक है चीजें, मतलब हम्म। लिंक लिंक हम्म। हो रहा है हम्म। चीजें। इंटरव्यू हम्म। में भी ऐसे ही, मैंने एक थ्योरम बोला, उन्होंने बोला थ्योरम पे ये क्यों लिखा है, फिर मैंने बताया, फिर उनका मतलब क्या है, अब बीच से हम्म। क्वेश्चन पूछने लगे। तो सर चलो, वो भी लिंक। तो एक 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 जो सोचने का, एक जैसे हम लोग बोलते हैं हाउ टू थिंक वाला, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बैठा और वो काम किया। आपका मेहनत ऑफ कोर्स है ही, बट वो भी एक वहां पे था। बहुत अच्छा। तो अब अभी और भी बच्चे हैं, है ना? आपके साथ भी लोग हैं, और अच्छा, आपके दोस्त लोग का भी सिलेक्शन हुआ आईआईटी गुवाहाटी में, अर्धेंदु का। और अभी यहाँ से हाँ, बच्चे जो भी आईआईसी बैंगलोर, टीएफआर जा रहे हैं, आपके जूनियर्स, कैसा कैसा लग रहा है सबके बारे में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम्म। कुछ तो सिर्फ जूनियर हम लोग के साथ क्लास भी करते थे, जैसे हम्म। सोहम, कबीर, ये लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों का नाम ऐसे मैंने देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि हो गया है। और दिन तो जो गुवाहाटी में हुआ है, अच्छा लग रहा है कि हम हम्म। मतलब एक साथ पढ़ते थे। बहुत कुछ हम्म। उस टाइम पे ऐसे भी समझ आता था, मतलब जो क्वेश्चन आप ऐसे पूछते थे या फिर कैसे क्या सोचना है तो बाकी लोग बताते थे। हम्म। अच्छा लग रहा है सर, मतलब सुनने के बाद अच्छा लग रहा है। हम्म। तो अभी और भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, या आप भी देखते होंगे जैसे आपका भी पिछले बार नहीं हो पाया था, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था, तो ऐसे स्टूडेंट को मतलब क्या करना चाहिए? संजीता, व्हाट डू यू थिंक? जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जेआरएफ भी है या इंस्पायर भी है या गेट भी है, फॉर एग्जाम्पल एनबीएचएम भी हो सकता है उनके पास, और इंटरव्यू में जा रहे हैं, पीएचडी के इंटरव्यूज में, चाहे वो बॉम्बे हो, कानपुर हो, या जोधपुर हो, या गुवाहाटी हो, या कहीं भी, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, क्या लगता है आपको? मतलब क्या उनके अंदर एक एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए क्वालिटी, ताकि वो अगली बार अच्छा करें? सर एक्चुअल में मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना है।
कि हम्म। एक्चुअल में वो लोग क्या पूछना चाहते हैं, पहले तो ये अच्छे से सुनना है क्या पूछना चाहते हैं। कभी कभी हम्म। हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि हाँ शायद ये पूछ रहे हैं, फिर कुछ और बताने लगते हैं। बट हम्म। वो थोड़ा पहले मतलब सोचना है कि उन्होंने क्या पूछ रहे हैं, और उनसे क्या मुझे अभी समझ में आ रही है कि क्या बताना चाहिए, क्या मुझे पता है, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि कैसा क्या होता है। बट उस एक तो होता है कि कोई कोई बहुत टेंशन में आ जाता है जिनको पता है बट उस टाइम पे नहीं बोल पाते हैं। और हम्म। कोई ऐसे है कि चीजें के बारे में थोड़ा कम मतलब सोचते हैं कि ठीक है हम्म। अब तो ये पढ़ लिया है तो हो जाएगा ऐसे करके। तो मुझे ओवर ऐसा लगता कॉन्फिडेंट। है कि ज्यादा, हाँ ज्यादा से थिंकिंग पावर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, फिर वो इंटरव्यू में हम्म। बहुत काम आते हैं। मतलब हम्म। इंस्टेंट थोड़ा सोच पाते हैं कि ये सोचना है ऐसे करना है। बाकी सिर्फ रिटेन के लिए तो तैयारी करना है, क्योंकि जैसे कानपुर का रिटेन मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं। तो ओ, रिटेन के लिए भी थोड़ा। कानपुर में सब्जेक्टिव भी था? हाँ सर, कानपुर में 6 क्वेश्चन था सब्जेक्टिव। तो सिक्स टेन में टेन क्या मार्क्स। क्या क्या वेटेज था सब्जेक्टिव का, जैसे कि कहाँ कहाँ से टेन क्वेश्चंस टेन थे? करके था सर, 10-10 करके था मार्क्स। 10-10 तो करके था, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन सा था उसमें सब्जेक्टिव में? सर सब्जेक्टिव में दो था, एक था न्यूमेरिकल से, एक था पीडीई से, हम्म। एक फंक्शनल एनालिसिस, एक रियल, एक लीनियर, और एक शायद पीडीई न्यूमेरिकल का मिक्स था। मतलब तीन और क्वेश्चन था जो प्योर से था और तीन अप्लाइड से था। बैलेंस था कि भैया तुम्हारा प्योर अच्छा है तो प्योर ठीक है, अप्लाइड अच्छा है हाँ तो सर। अप्लाइड बन। हाँ सर। बहुत हाँ बढ़िया। सर, और अगर कोई तीन सही करता है तो हो हम्म। जाएगा रिटर्न, मतलब 6 में से अगर तीन भी कर पाते हैं तो। बहुत बढ़िया। तो बाकी, बहुत। हाँ, तो सर उसके लिए सर बहुत आपका मतलब क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, बहुत ज्यादा। फंक्शनल का क्वेश्चन भी मैं ऐसे लगा कि चलो आप सोच सकते हैं, कर पा रहे हैं चीज। हाँ, मैं बता दूं, ये इंटरव्यू में फंक्शनली रख रही है लड़की, मैंने इसको समझाया लेकिन नहीं। पिछला बार भी फेल हुई थी फंक्शनल के चक्कर में, इस बार भी लेकिन ये फंक्शनल की रख के ही पास की है। तो इसका है सब स्टूडेंट्स का अपना, क्यों फंक्शनली, क्यों फंक्शन से इतना क्यों प्यार है आपको, वाई फंक्शनल एनालिसिस? सर पहले से ही मतलब मैं बीएससी में ऐसे मेरा था कि मैं हम्म। अप्लाइड अच्छा लगता था और प्योर में अच्छा लगता था एनालिसिस। हम्म। कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्स भी अच्छा लगता है, रियल भी अच्छा लगता है, जो भी पढ़ रहे हैं एनालिसिस में वो थोड़ा अच्छा हम्म। मतलब ऐसे होता है कि अलजेब्रा से ज्यादा अच्छा एनालिसिस ही लगता है। और हम्म। फिर एमएससी में भी ऐसा मुझे फील हुआ, एमएससी में मैंने अलजेब्रा का बहुत सारे कोर्स किया मोहाली में। फिर हम्म। मुझे ऐसे रियलाइज हुआ नहीं, मेरा एनालिसिस ही अच्छा है, मतलब एनालिसिस ही अच्छा लगता है। और सर फंक्शनल का कोर्स किया एमएससी में। उस हम्म। टाइम पे मैंने देखा कि मतलब ऐसे मुझे फील हुआ कि फंक्शनल लीनियर और रियल का मिक्स्ड है, मतलब हम्म। उसका जनरलाइजेशन। हम्म। तो हम्म। और अच्छा लगने लगा कि चीजें ऑपरेटर आ गया उसमें, और भी कुछ हम्म। चीजें आ गए तो और अच्छा लगने लगा। फिर तो सर आपसे पढ़ने के बाद तो अब तो मतलब फिर तो मुझे लगा नहीं मुझे फंक्शनल ही रखना है इंटरव्यू में, अब नहीं सोचना है। चलो बहुत बढ़िया। तो लगभग जगह जो इंटरव्यू आपने दिया फंक्शनल को ही, मतलब प्राइमरी रखा, हाँ उसके सर। आसपास और भी लोग पूछ रहे होंगे या? हाँ मतलब अगर फंक्शनल बोलते हैं तो वो लोग फिर पूछते हैं कि लीनियर रियल से भी पूछेंगे, तो फिर वो भी पूछते हैं। गुड। इस बार कॉन्फिडेंट, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, बट हाँ कॉन्फिडेंट वे में इस बार थे आप। जो जो पूछा उसमें हाँ अपने अपना 100% देने का आंसर कोशिश किया। यस यस। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एमएससी में है या एमएससी इस बार पास किया, आप ही की तरह पिछले साल की तरह जो भी एमएससी लास्ट ईयर में कर चुके हैं या कर रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है जो मैथ में करियर बनाना चाहते हैं? पहले तो ये है कि जो लोग एमएससी में ऑलरेडी है, मैं तो हम्म। उनको कहूंगी कि अभी से प्रिपेयर करने स्टार्ट करने के लिए, वो नेट के लिए हो, गेट के लिए हो, या फिर ये इंटरव्यू के लिए हो। हम्म। मतलब अच्छा रहता है कि एमएससी में ही स्टार्ट कर दे। जो मेरा एक्चुअल में गलती था कि लास्ट ईयर में मुझे थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने हम्म। एमएससी के बाद स्टार्ट किया। हम्म। और बाकी कोई है कि हाँ बहुत ट्राई कर रहे हैं, दिया भी है, ऐसे 2-3 बार वेस्ट हुआ नहीं है ऐसे वाला चीज। मुझे हम्म। लगता है कि उनसे वो पहले सीखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है उनको इंटरव्यू में। रिटर्न भी हम्म। अगर नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं, उन्होंने क्या हम्म। नहीं किया है, इसके हम्म। लिए क्या प्रॉब्लम है। और है कि कोई ऐसे करते हैं कि सब कुछ करके जाते हैं, जैसे प्योर भी हो गया, अप्लाइड भी हो गया। पर मुझे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, मतलब अगर सब नहीं भी हो रहा है, कुछ हम्म। अच्छे से उसके ऊपर फोकस करके इंटरव्यू में भी जैसे 2-3 सब्जेक्ट पूछते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब
थोड़ा बहुत बाकी का भी नॉलेज होना चाहिए, बट हम्म। जो एक्चुअल में है, जो वो मतलब करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू में बोलना चाहते हैं, वो हम्म। बस अच्छे से करें। और आप जैसे बताते हैं बस वो करके जाए और कुछ नहीं। हम जो क्लास में बोलते हैं कि ये नेक्स्ट दिन करके आओ, क्वेश्चंस वगैरह सोच के आओ, बस वो करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह जैसे सर अपने आईएसआई का क्वेश्चन मतलब सेंड करते थे कि आईएसआई का क्वेश्चन करो, टीआईएफआर का क्वेश्चन करो। हम्म। ये सब क्वेश्चन करने से थोड़ा दिमाग का वो होता है कि ठीक है कुछ क्वेश्चन नया आ गया, सोच हम्म। लेंगे, देख लेंगे। तो ये हम्म। सब भी अभी से स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है सर आप जो बोलेंगे बस वो करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही मेरा लगता है, बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन मेहनत नहीं इसका है। नहीं नहीं। लेकिन मेहनत है इसका। बट हाँ, एक आ, होता है कभी कभी, कभी स्टूडेंट को अपने टीचर का पढ़ाई बहुत पसंद आता है तो ऑफकोर्स वो हार्ट से निकलता है। बट एनीवे, आई फील हैप्पी फॉर यू संचिता कि आप इतना अच्छा काइंड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बट ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं संचिता जिनका 2-3 बार जेआरएफ होता है, नहीं हो पाता है पीएचडी में सिलेक्शन। क्या लगता है आपको, उनके क्या उनके पीछे का रीजन है? सर जैसे हाँ जैसे आपको कुछ जेआरएफ मिले का भी होंगे, मतलब कुछ मिले भी होंगे ऐसे स्टूडेंट जो हाँ गेट हाँ, भी है, जैसे जेआरएफ तीन भी है। चार सालों से इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 3-4 सालों से दे रहा है, मैंने हम्म। मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग अभी भी मतलब ट्राई कर रहे हैं जो एक्चुअल हम्म। में करना चाहिए, जो जिसमें हम्म। जाना चाहता है ट्राई कर रहे हैं। बट हम्म। मुझे जो सर प्रॉब्लम लगता है, जैसे जेआरएफ तो है कि जेआरएफ क्वालिफाइड है, फिर भी रिटेन नहीं निकल रही, फिर इंटरव्यू में नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो मतलब मेरा पहले था, 1 साल पहले मैं जो यूज करती थी कि ट्रिक यूज कर लेते हैं, हम्म। ट्रिक यूज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे दिया, उसमें क्या बस होता है बस वो कर लो, उसमें हो हम्म। जाएगा। कभी कभी हम्म। मतलब ऐसे बहुत है जेआरएम में, ट्रिक बहुत ज्यादा ऐसा है कि क्वेश्चंस का ये फॉर्मूला है बस लगा दो, हम्म। उसके पीछे का जो रीजन है वो नहीं पता है, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वो सर अब मतलब इधर ज्वाइन करने के बाद, मतलब मैं अगर सही में सच बोलूं तो मुझे पता चला है। तो हम्म। उसके पहले भी मैं ऐसी ही थी। मैं अगर हम्म। जैम का भी बोलूंगी, मैं जैम के टाइम पे भी ऐसी ही की थी कि मुझे थोड़ा ट्रिक ज्यादा यूज करना है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। अगर पहले से ही वो थोड़ा वो सोच के चलेंगे कि मैं हम्म। क्यों यूज कर रही हूँ और कैसे क्या हो रहा है, तो उस टाइम में उसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब नेट के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। सबको और मतलब मैगी का रिजल्ट चाहिए, मैगी की तरह विद इन 5 मिनट, हाँ एकदम तुरंत इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, एकदम 2 मिनट में खाना। घर भी जाओ या हाँ तुरंत खाना दो। मतलब पेशेंस है नहीं। पेशेंस जो होता है ना, एक अच्छा से पका हुआ भोजन, स्वादिष्ट है ना, हेल्दी, वो नहीं, एकदम मैगी। मैगी चाहिए उनको सबको, एकदम तुरंत, मतलब डेली डेली बेसिस पे। हेल्थ खराब होगा ही, हेल्थ खराब होगा ही, हाँ क्योंकि वहां पे तो वो सब चीजें आपको काम नहीं करेंगे ना। आप मैथमेटिक्स में हाँ भी मैगी ले आओगे यार, 2-2 मिनट का वही हो गया आपका तरीका, शॉर्टकट। शॉर्टकट से तो ठीक है, जेआरएफ ले आओगे, गेट में रैंक ले आओगे, बहुत अच्छा हो सकता है, बट आगे मैगी नहीं चलेगा ना। अब हॉस्पिटल हाँ में सर। मैगी थोड़ी चलेगा, वहां तो हेल्दी फूड चाहिए उनको। तो आई थिंक हाँ और वो सर चीज। हाँ। मतलब इंटरव्यू पैनल में जो मतलब इंटरव्यू जो बैठते हैं, उन्होंने बस यही देखते हैं कि तुम्हारा अप्रोच क्या है, मतलब किसी भी क्वेश्चन के पीछे वो क्यों आ रहे हैं, वो क्यों क्वेश्चन आता है, और किसी भी हम्म। चीजों को कैसे करोगे। जैसे हम लोग हम्म। कभी कभी ऐसे देख के चले जाते हैं, हाँ थ्योरम तो ये है, थ्योरम ये बोल रहा है, ठीक है, बट उसके हम्म। पीछे क्या लॉजिक है, बस इंटरव्यू में यही होता है। मतलब हम्म। ऐसे मैंने किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ मिली हो जो बोलते हैं कि प्रूफ कैसे पूछ लिया इंटरव्यू में, मतलब प्रूफ तो नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट ने पूछा आपको इंटरव्यू में? कुछ हाँ स्टूडेंट ने सर, हाँ पूछा? सर, मतलब वीडियो के बाद आके मुझे बाहर बोल रहे हैं कि प्रूफ पूछ लिया। हाउ डेयर! ये तो तो ये करीना। बात है कि हम्म। पहले से ही वो ऐसा नहीं है कि नेट के लिए अलग से प्रिपेयर करना है, जैसे आप भी ऐसे बताते थे कि उसके साथ ही करके जाना है, जो कर रहे हम्म। हैं अगर नेट के लिए कर रहे हैं ऐसे सोचना है कि वो गेट के लिए भी हो रहे हैं। वो हम हम्म। लोग आईआईटी करके भी पीओआई क्यों करेंगे, और पास हम्म। पास में कैसे क्या हो रहे हैं वो भी थोड़ा देखना है। फिर हम्म। वो 1 साल पूरा हो जाता है कि 1 साल में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो जाता है। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सुधार किया है तुमने संचिता, बहुत सुधार किया है। यहाँ सब कोर्स बच्चे अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह जा रहे हैं। तुम्हारा मैं अगर देखूं रिजल्ट, तो वो उस लेवल का नहीं है जहाँ अभी बच्चे गए हैं। लेकिन तुम्हारा जो मेहनत है, जो तुम अभी जो 1 साल में जो तुमने मेहनत किया है, अपने आप को जो यहाँ से यहाँ उठाया है, वो काबिल तारीफ है। और उसके अनुसार ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत खुश हूँ।
अभी तो और भी रिजल्ट आना बाकी है। बट मुझे ये जरूर लगता है कि तुम बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए तुमने पर्सनल एंड पे भी बहुत कुछ त्याग किया है, और वो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट तुमको दिखेगा, वो तुमको मिलेगा। बस मैथ के साथ ऐसे ही चलते जाओ, मैथ का साथ मत छोड़ना, सब तुमको ये बहुत अच्छी जगह ले जाएगा, जहां तुम भी कभी सपना में नहीं सोचोगे कि मैं इतना अच्छा जगह पहुंच जाऊंगी। सो जस्ट कीप गोइंग ऑन, डू मैथमेटिक्स लाइक दिस एंड हैप्पी। फाइनल वर्ड, यहाँ पे कैसा रहा लास्टली, हाउ वाज द फील? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। मतलब मुझे ऐसे था कि एनालिसिस में ही बाद में जाना है, पहले से ये सोचना था, एमएससी से ही था। तो मैंने अपने जब इसे पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब पहले तो लीनियर का हो गया था मैं जब ज्वाइन की थी, फिर हम्म। मैंने रियल का स्टार्ट किया था, मतलब आपसे हम्म। जब जुड़ी थी तो रियल हो रहा था। उस टाइम ही मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि ये चीजें नॉर्मल, मतलब ऐसे वो डिफरेंशिएशन आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने जब ज्वाइन किया उस टाइम पे ही मुझे कुछ कुछ जैसे आप जैसे पढ़ाते थे जो तरीका है, मैंने सोचा हाँ मैंने तो ऐसे करके कभी नहीं सोचा ये चीजें, हम्म। कि पहले तो मैंने ऐसे नहीं सोचा, ये तो सोचना चाहिए था। तब से स्टार्ट हो, फिर जाके सर कॉम्प्लेक्स हो गया, फंक्शनल हम्म। का जो हो गया। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने एनालिसिस और अच्छे से, कि हम्म। आपने कैसे क्या होता है और अच्छे से मैंने सीखा है। थोड़ा हम्म। बहुत चेंज हुआ है, अभी सर हम्म। बहुत बाकी है, अभी भी सीखना है बहुत। बहुत पर बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। तो ये दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि, और वो मैंने जो कहा कि कंसिस्टेंसी, मतलब मैं हर हम्म। दिन में ट्राई करती थी कि थोड़ा बहुत करना है, अगर पूरा ने नहीं हो बहुत पा रहा इसने है किया है, तो। मैं बताऊं स्टूडेंट को, इसने बहुत मेहनत किया है। इसका कुछ अपना पर्सनल एंड पे हेल्थ इश्यूज भी होते थे, कभी कभी इसको जाना भी पड़ता था क्लास के बीच में, बट ड्यूरिंग द दोस टाइम ऑल्सो सी यूज टू सेंड द सॉल्यूशन, सी यूज टू आस्क डाउट्स, जो भी चीजें होती थी ये अपने एंड पे करती थी, इवन दो इसका हेल्थ जो अपना होता है खराब था, बट हमेशा टाइम टू टाइम सी यूज टू डू द वर्क। सो आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी, और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि वो मेहनत देखिए आपका रंग लाया है। गिरते थैंक यू बजरते सर। इधर उधर करते करते फाइनली अच्छे जगह हुआ, अब और अच्छे जगह होगा। और एट द एंड रिसर्च अब सबसे इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है उसमें जो आपका मन चाह एरिया है उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, और आई थिंक बहुत लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच संचिता फॉर गिविंग योर टाइम एंड योर सजेशन। बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे होंगे होपफुली वो भी बहुत सीख पाए होंगे। और आप लोगों में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, डायलेमा में है, कंफ्यूज्ड है, इधर उधर बहुत बार ट्राई किए दिक्कत हो रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही है। ठीक है, मिलते हैं सभी कोई, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। हाँ संचिता, टेक केयर, बाय, थैंक यू गिविंग योर टाइम।